आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने मात्र 17 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर के साथ मिलकर रिकॉर्ड 664 रनों की साझेदारी की। जिसके पास सचिन तेंदुलकर से ज़्यादा टैलेंट था, लेकिन फिर क्या हुआ ऐसा कि वो क्रिकेट से गायब हो गए। और क्रिकेट खेलने वाले विनोद कांबली फिल्मों में कैसे आए, आइए जानते हैं। विनोद कांबली का जन्म 18 जनवरी 1972 में मुंबई में हुआ। उनका पूरा नाम विनोद गणपतराव कांबली है। विनोद के पिता का नाम गणपत कांबली और माता का नाम विजया कांबली था। विनोद के 3 भाई और एक बहन भी है। उनके पिता पेशे से एक मैकेनिक थे। आमदनी इतनी होती नहीं थी और ऊपर से इतना बड़ा परिवार, गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि विनोद के पिता को क्रिकेट से बहुत लगाव था और वो एक तेज गेंदबाज हुआ करते थे। विनोद कांबली ने अपनी शुरुआती शिक्षा शारदा आश्रम विद्यालय मुंबई से पूरी की और उसी स्कूल में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर भी पढ़ते थे। दोनों को क्रिकेट से बहुत लगाव था। इसी के कारण दोनों अच्छे दोस्त भी बन गए और साथ साथ क्रिकेट प्रैक्टिस भी करने लगे। दोनों में प्रतिभा की भरमार थी। इसी का उदाहरण उन्होंने कांगा लीग में दिखाया, जब शारदा आश्रम विद्यालय से खेलते हुए सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली ने मिलकर 664 रनों की रिकॉर्ड तोड़ साझेदारी की, जिसमें सचिन तेंदुलकर 326 रन और वहीं विनोद कांबली ने 350 रनों की नॉट आउट पारी खेलकर पूरे क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। और बॉलिंग करते हुए विनोद ने इसी मैच में 6 विकेट भी लिए, जिससे उन्हें एक ऑलराउंडर की पहचान भी मिली। इस बात से आप उनकी प्रतिभा का अंदाजा लगा सकते हैं। इसी प्रदर्शन को देखते हुए सचिन तेंदुलकर साल 1988 में मुंबई की तरफ से रणजी खेलने के लिए चुने गए, लेकिन विनोद कांबली को मौका नहीं मिला। इससे उनको बेहद दुख हुआ। पर अगले ही साल यानी 1989 में विनोद कांबली को भी मुंबई की रणजी टीम में शामिल कर लिया गया। विनोद तो जैसे इसी का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने लगातार 3 साल तक घरेलू क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन किया और इसी का इनाम उन्हें मिला जब 1991 में उन्हें इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल किया गया। उन्हें अपना पहला इंटरनेशनल ओडीआई मैच साल 1991 में पाकिस्तान के खिलाफ शारजाह में खेलने को मिला, लेकिन उन्हें बल्लेबाजी का मौका ही नहीं मिला। धीरे धीरे विनोद अपने प्रदर्शन से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचने लगे। उसी दौर में सचिन तेंदुलकर काफी संघर्ष कर रहे थे और कुछ लोगों का तो ये भी मानना था कि कांबली सचिन तेंदुलकर से ज़्यादा प्रतिभाशाली थे और ये उनके प्रदर्शन में भी दिख रहा था। उन्होंने अपना पहला ओडीआई शतक 18 जनवरी 1993 में इंग्लैंड के खिलाफ ठोक दिया, लेकिन उनके प्रदर्शन में लगातार उतार चढ़ाव भी रहे। इसी कारण वो टीम से अंदर बाहर होते रहे। विनोद कांबली को 1992 और 1996 के वर्ल्ड कप में खेलने का मौका भी मिला, लेकिन उन्हें 1996 वर्ल्ड कप के लिए याद किया जाता है क्योंकि इसी में उन्होंने अपने करियर का दूसरा शतक भी लगाया। पर इस वर्ल्ड कप में सबसे यादगार मैच रहा सेमीफाइनल, जो कि श्रीलंका के खिलाफ खेला गया। शायद इस मैच को कांबली अपनी पूरी जिंदगी तक नहीं भूल पाएंगे। ये बात 13 मार्च 1996 की है, जब इंडियन टीम जीत के बेहद करीब थी और सबको उम्मीद थी कि हम श्रीलंका को हराकर फाइनल खेलेंगे। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 50 ओवरों में 252 रनों का लक्ष्य दिया। इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम के 120 रन पर ही 8 विकेट गिर गए, लेकिन दूसरी तरफ विनोद कांबली एक छोर संभालकर डटे हुए थे। तभी मैदान में मैच देखने आए दर्शकों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया और मैच बीच में रोकना पड़ा। पर बहुत समय तक जब हंगामा शांत नहीं हुआ तो श्रीलंका को विजेता घोषित कर दिया गया। एम्पायर्स का ये निर्णय सुनने के बाद नॉट आउट रहे कांबली की आंखों से आंसू निकल आए। भारतीय टीम की हार से बेहद दुखी होकर रोते रोते ही पवेलियन में लौट गए। वहीं बात करें उनके टेस्ट क्रिकेट की, तो उसमें भी उनका प्रदर्शन शुरुआत में बेहद शानदार रहा। उन्होंने अपने तीसरे टेस्ट मैच में ही दोहरा शतक जड़ दिया और अगले मैच में भी एक और दोहरा शतक जड़ दिया। वो ऐसा करने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर थे, लेकिन वो अपने इस प्रदर्शन को लंबे समय तक नहीं रख पाए और टेस्ट और वनडे टीम से बाहर हो गए। कांबली ने वनडे में 104 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 2 शतक और 14 अर्धशतक लगाए। वहीं कुल 14 टेस्ट मैच खेले,
जहां उन्होंने 4 शतक और 3 अर्धशतक लगाए। बात करें उनकी पर्सनल लाइफ की तो कामली अपनी लाइफ स्टाइल की वजह से भी चर्चाओं में रहते थे। विनोद कामली ने 1998 में नोएला लुइस से शादी की, जो कि ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी और दोनों अलग हो गए। पर कामली तब सुर्खियों में आए जब उनकी गर्लफ्रेंड एंड्रीला हेवर्ट से उनको एक लड़का हुआ, और वो भी शादी से पहले। हालांकि इसके तुरंत बाद ही उन्होंने एंड्रिया से शादी कर ली और अपने बेटे का नाम जीसस क्रिस्टियानो कामली रखा। कामली ने बॉलीवुड में भी अपना हाथ आजमाया। साल 2002 में आई फिल्म अनाज से उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। इनके साथी कलाकार थे सुनील शेट्टी और संजय दत्त, लेकिन इतने बड़े बड़े कलाकार होने के बावजूद ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। फिर लंबे समय के बाद उन्हें साल 2009 में आई फिल्म पल पल दिल के पास में अभिनय करने का मौका मिला और उनके साथ उनके साथी खिलाड़ी अजय जडेजा भी थे, पर यह फिल्म भी फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद उन्होंने राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई, पर यहाँ भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।